बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 24 मार्च 2026 बुध का दिन, रात 11:42। हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो मार्केट रिकवरिंग, सुलह सफाई की आलमी बातें शुरू, तेल की कीमतें नीचे गिरना शुरू, पाकिस्तान में सोने का रेट बढ़ने के इम्कानात शुरू, गोल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी प्रेडिक्शन $10,000 2026 और 2027 के एंड में। मैं ये बात आपको पूरे वसूख के साथ करने लगा हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो मेरे पास ख़बर आई है, इस ख़बर के बहुत सारे आपको पहलू मैं शेयर करूँगा कि मार्केट के अंदर कौन सी बड़ी चीज़ों ने जो है वो ये इशारा दे दिया जी मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी इस वक्त मार्केट है डाउन प्रेशर में। मैं टेक्निकली ना कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। टेक्निकली बहुत सारे लोग जो है ना वो ये समझना शुरू हो गए कि मार्केट ऊपर जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी इस वक्त गोल्ड बेरिश प्रेशर में है। स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, हाई इंटरेस्ट रेट, उसकी उम्मीदें ये सोने को दबा रही हैं। जंग के बावजूद सोना ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि जितनी भी स्मार्ट मनी है वो लिक्विडिटी सेलिंग प्लस प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मतलब अभी जितनी भी स्मार्ट मनी आलमी मंडी के अंदर जो बड़े बड़े मार्केट मेकर्स हैं वो पैनिक पैदा कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप वीकली चार्ट को देखें ना, वीकली चार्ट को, जो लोग मार्केट को समझते हैं, आलमी मंडी को समझते हैं, वो उस चीज़ को समझेंगे। मार्केट ने टॉप बना लिया 5500 जोन। अब स्ट्रॉन्ग वीकली बेरिश कैंडल इनगल्फिंग रिजेक्शन आया। मार्केट का आरएसआई अभी भी डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। यानी आरएसआई एक ऐसा आला होता है मार्केट का जो ये बताता है कि मार्केट का अभी मोमेंटम क्या है। स्ट्रक्चर मार्केट का देखें तो ब्रेक ऑफ बुलिश मोमेंटम, शिफ्ट टूवर्ड्स करेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेंड अभी टेम्परेरीली डाउन है, आर्जी तौर पर करेक्शन मोड में है। 70% चांसेस हैं अगले हफ्ते में कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी 4200 से 4100, और अगर ये भी दोनों ब्रेक हुए तो 3950। ऊपर मार्केट कहाँ तक जा सकती है? 4650 4500 पर ऑन्स। जब तक मार्केट 4850 के ऊपर डेली क्लोज नहीं देती या $5000 के ऊपर डेली बुलिश क्लोज नहीं देती, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन पे होगा और सेल का होगा। लेकिन मार्केट के चांसेस, जो खबरें आ रही हैं मार्केट की, वो बड़ी तगड़ी हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मार्केट आपकी क्यों ऊपर निकल सकती है। और बड़ी प्रेडिक्शन, ये आप इसको अगर आप ये देखें तो ये प्रेडिक्शन मैं आपको CNN की तरफ से दे रहा हूँ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, और वो ये ख़बर दे रहा है कि मार्केट आपकी जी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल सकती है। पहली खबर ये है जी, ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर अटैक्स को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मुआशी खाना जंगी करार दिया है और मुआशी दहशतगर्दी करार दी है। UAE स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी के CEO सुल्तान अहमद अल जाबर ने इल्ज़ाम लगाए हैं ईरान के ऊपर, और उसने ये भी कहा जी ईरान जितने भी शिप्स पर हमला कर रहा है वो पूरी दुनिया को ताकत के नशे के ऊपर हमला करने की इजाज़त दे रहा है। उसके बाद उसने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, जहाँ से तकरीबन 20% मुआशी तेल, पूरी दुनिया का तेल और LNG सप्लाई गुजरती है। ईरान के अटैक्स की वजह से टैंकर ट्रैफिक लगभग रुक गया है और ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर बढ़ गया है। और इसके साथ ही जनाब एक बहुत बड़ी ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये CNN की न्यूज़ है। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त मार्केट के सेल ऑफ की वजह से परेशान हैं वो ये सुन लें कि गोल्ड के हवाले से कुछ तज्जियाकार अब भी लॉन्ग टर्म बुलिश में बैठे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, आलमी एक्सपर्ट्स का, कि सोना मुस्तकबिल में 2026 और 2027 की रेंज में $10,000 पर ऑन्स तक जा सकता है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें $10,000 की, तो $10,000 का अगर आप फार्मूला निकालें ना पाकिस्तान के रेट के साथ, तो जनाब आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपका रेट कम अज़ कम 6,17,000 से 6,60,000 तक बनता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। रिसेंट सेल ऑफ के बावजूद दुनिया के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, ना कि ट्रेंड रिवर्सल है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बैंक डिमांड अभी ख़त्म नहीं हुई,
जियोपॉलिटिकल रिस्क अब भी गोल्ड को सपोर्ट करे। ये CNN की आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गोल्ड इस साल $5,000 से $6,000 तक जा सकता है, यानी $6,000 तक आपका जो गोल्ड रेट होगा वो कम से कम 6 लाख होगा। जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक गोल्ड करीब में $5,370 पर औंस तक रीबाउंड कर सकता है। उसकी वजह यह है कि डॉलर की स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट रेट्स के बावजूद, यानी यहाँ पर भी आपका रेट 5,30,000 5,35,000 होगा। अब जिन लोगों ने सेल कर दिया 4,70,000 के ऊपर वो पछता रहे होंगे, जिन लोगों ने 4,80,000 के ऊपर सेल कर दिया पैनिक में आके। अब जो लोग होल्ड करेंगे यहाँ से 4,70,000 80,000 के ऊपर ख़रीदेंगे, 2 से 3 तोला 5 तोला जितनी भी किसी की गुंजाइश है एवरेज करने के लिए। तो जब आपका गोल्ड 5,30 के ऊपर जाएगा, ख़रीदारी 5 की होगी, यानी आपकी ख़रीद होगी 5,05,000 की। मुस्तकबिल करीब में महीने 1.5-2 महीने के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ आती है गोल्ड आपका 5,000 रिकवर कर लेता है, 5,300 तक जाता है, तो गोल्ड के मैक्स चांसेस हैं 5,370 तक पर औंस के जाने के। सेक्सो बैंक के मुताबिक भी गोल्ड और सिल्वर की करंट सेलिंग का मेन रीज़न लिक्विडिटी क्राइसिस है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं ताकि कैश रेज कर सके। क्योंकि ये जो सेल ऑफ फंडामेंटल वीकनेस की वजह से नहीं हुआ मार्केट के अंदर, ये फोर्स लिक्विडेशन की वजह से है। फोर्स लिक्विडेशन तब कहते हैं जब मार्केट के अंदर किसी भी ऐसे मुल्क के दरमियान या किसी भी ऐसे 2 मुल्कों के दरमियान में लड़ाई हो जो पूरी दुनिया के अंदर किसी ऐसे रिसोर्स के ऊपर मुतासिर कर सकते हो जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा हो, जैसे ऑयल की कीमतें। अब तेल महंगा होगा तो इससे हर दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं उनके अंदर मुआशी बेयकीनी फैलती है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी लोगों ने अपनी पर्सनल सेविंग्स गोल्ड के अंदर की होंगी वो उसको, क्योंकि गोल्ड जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, तो वो उसको कन्वर्ट करेंगे कैश में रेज करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को या अपने तमाम तर टर्म्स को मैनेज करने के लिए। और जब ये सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो गोल्ड का आउटलुक दोबारा स्ट्रॉन्ग होगा, ख़ास तौर पर जब महंगाई और स्टैगफ्लेशन का रिस्क बढ़ता है। तो इसी वजह से इसके साथ एक और बहुत अहम न्यूज़ है जो जंग ख़त्म करने की है। पाकिस्तान को जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी हम पाकिस्तान और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो बातचीत की दावत करने के लिए तैयार है ताकि मौजूदा जंग का एक अच्छा सेटलमेंट निकाला जा सके। उन्होंने अपनी पोस्ट में ये कहा जी पाकिस्तान मिडल ईस्ट में अमन और स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग को सपोर्ट करता है। अगर यूएस और ईरान राज़ी हुए, पाकिस्तान ने इसको जो है वो पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की, तो याद रखिएगा जी आने वाले दिनों के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मस, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर एक ड्रामा मैनिपुलेट किया जा रहा था पहले जो जंग का था। अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको मीडिया के ऊपर नहीं बता सकता, यहाँ पर मैं ओपनली नहीं बोल सकता, जिस वजह से गोल्ड की मार्केट आपकी ऊपर निकलेगी। और आने वाले दिनों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता है पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। ये जो पाकिस्तान अभी होस्ट करने जा रहा है टॉक्स को, और इसके पीछे क्या रीज़न है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस के बाद मार्केट किस तरह बदलेगी गोल्ड की और डॉलर की, ज़वाल किस तरह शुरू होगी इंशाल्लाह ताला, ये आप देखेंगे। 5,370 पर औंस के ऊपर रेट भी आपको मिल जाना है 5,30,000। जिन लोगों ने निकलना हुआ निकल सकते हैं, जिन लोगों ने होल्ड करना हुआ 27 तक की 26 तक की गोल्ड की जो एक्सपेक्टेशन है आलमी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भी वो 6,000 से 7,000 पर औंस है, यानी 10,000 तक जा सकता है, लेकिन 7,000 तक पर औंस तक निकल सकता है। क्योंकि 2026 में प्रेडिक्शंस की जा रही थी गोल्ड 5,000 तक जाएगा, लेकिन गोल्ड ने 5,500 पर औंस लगाया। अगर प्रेडिक्शन आ रही है 6,000 पर औंस की, तो मुमकिन है मार्केट आपकी 7,000 तक जाए, और अगर 10,000 की प्रेडिक्शन आ रही हैं तो मुमकिन है कि आपकी मार्केट 8,000 पर औंस तक जाए, और पाकिस्तान में रेट जो होगा वो कम से कम 6,17,000 से 6,60,000 तक होगा। तो पैनिक ना करें, हौसला रखें। बाकी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए हमारी तरफ से ऑफ़र है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के आपको हम जो है वो फॉरेक्स के अंदर जो है वो सिग्नल्स देंगे। जिन लोगों ने प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर सिग्नल लेने हैं वो रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।